अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? हमें अल्लाह से दुआ क्यों मांगनी चाहिए? पता है, लोग कहते हैं कि जब मुकद्दर में ही नहीं तो दुआ क्यों मांगूं? मगर मैं कहता हूँ दुआ तो होती ही इसलिए है कि जो मुकद्दर में ना हो। अल्लाह बेहतरीन देगा। अल्लाह ने अगर देर से दिया तो भी बेहतरीन ही देगा। उसका फैसला तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। अगर कभी ज़िंदगी में ऐसी तकलीफ़ों से गुज़रो जिनका कभी गुमान भी ना किया हो, तो इत्मीनान रखना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें राहतें भी ऐसी ही अता करेगा जिनका ख्याल भी दिल में ना आया गया हो। हमें अल्लाह से दुआ क्यों मांगनी चाहिए? तुम ये क्यों नहीं सोचते कि देने वाला मुकद्दर और तुम्हारे वसवसों से बहुत बड़ा है? क्या हुआ अगर अल्लाह ने मुकद्दर का वो हिस्सा नामुकम्मल इसलिए रखा हो कि तुम उसी खाली जगह को अपनी दुआओं से, अपनी हाजतों से मुकम्मल करो। सूरत आल इमरान की आयत 159 है। बेशक अल्लाह तवक्कल करने वालों से मोहब्बत करता है। हमें अल्लाह से दुआ क्यों मांगनी चाहिए? क्या हुआ अगर वही तुम्हारा नसीब हो जिस पर तुम हिम्मत हार बैठे हो? सब्र से गुजर कर अल्लाह फिर तुम्हारे यकीन का भी इम्तिहान भी लेता है। वो तुम्हें सज़ा नहीं देता बल्कि तुम्हें अपने पास लाने के लिए आजमाता है कि तुम मेरे पास आओ। चीज़ों की अहमियत नहीं होती, वो कभी न कभी मिल जाती है। सिर्फ इंसान है जिसका नेमुल बदल नहीं होता और वो नहीं मिलते। हमें अल्लाह से दुआ क्यों मांगनी चाहिए? अल्लाह पाक हमें आजमाइशों में शानो कदम रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और फिर लोग बदलते नहीं हैं, उनकी ज़िंदगी में हमसे बेहतर लोग आ जाते हैं। जब इंसान टूट जाता है तो तब ही इंसान के अंदर से आवाज़ निकलती है कि कोई बात नहीं, लोग ना सही, अल्लाह तो साथ देने वाला है। खोने से ज़्यादा झुकना मुश्किल होता है। लोगों की ज़ुबानें ज़िंदा मार देती है। सांप से ख़तरनाक जहर होता है इनकी ज़ुबानों में, जीते ही मार डालती है। अगर किसी दिन दर्द ज़्यादा हो जाए तो शिकायत मत करना, बस ये कहना कि मेरा रब बहुत बड़ा है। ए इंसान, हर रोज़ किसी न किसी वक्त ज़ाहिर होता रहता है, इसलिए बदी का बीज ना बो क्योंकि वो ज़रूर आएगा सामने। माशरा खुदकशी कबूल कर लेता है मगर पसंद की शादी नहीं। रंगीन दुनिया, सफ़ेद खून, काले दिल, महंगे शौक, घटिया सोच और मुनाफिक लोग। कोई समझे तो एक बात कहूँ, इश्क तौफीक है, गुनाह नहीं। अगर दिल नहीं बदलता तो मुमकिन है वो अल्लाह ताला तुम्हारा नसीब बदल को मान गया हो। अल्लाह कोई बात छुपी नहीं रखी। दिल बाद में सोचता है और वो पहले ही सब जान जाता है। अपनों से मुनाफिक करने वाले को मैंने हमेशा गैरों के पाँव में गिरता देखा है। करेले लुत्फ़ देते हैं, तक पकाने वाला अच्छा हो, सलीके से कहा जाए तो सच कड़वा नहीं लगता। कुत्ते भौंकते हैं, अपने होने का एहसास दिलाते हैं। जंगल का सन्नाटा शेर की मौजूदगी बयान करता है। इल्म दिल को इस तरह जिंदा करता है जैसे बारिश सख्त ज़मीन को। क्यों ना आए यकीन दुआओं पर, गिरते गिरते संभल गई हूँ मैं। दुनिया भी अजीब जगह है। यहाँ 100 किलो अनाज की बोरी जो उठा सकता है वो ख़रीद नहीं सकता, और जो ख़रीद सकता है वो इसको उठा नहीं सकता। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।